हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ममता टेक्निकल में। आज की वीडियो उन तमाम बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और इम्पोर्टेंट होने वाली है जो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जिसने DFCCIL का स्टेज 1 क्लियर कर लिया है, वे स्टेज 2 में बैठने वाले हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अदर बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, जैसे लोगो पायलट के एग्ज़ाम कमिंग सून है, आने वाले हैं। मध्य प्रदेश मेट्रो का फॉर्म आपका चल रहा है, जिसने नहीं फिलअप किया वो फिल कर ले। और भी बहुत सारे तमाम फॉर्म चल रहे हैं, जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, उसका एग्ज़ाम डेट आने वाली है। NPCIL है, PGCIL है, तो ऐसे तमाम फॉर्म आने वाले हैं। तो आज का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आज का मोटिवेशन आपको बताते हैं। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यह जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, जिंदगी जो इस कदर की मिसाल बन जाए। तो जिंदगी आपको काटनी नहीं है, जीनी है। और जीनी भी इस तरीके से है कि एक मिसाल बन जाए। तो आज की वीडियो का हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं सेफ्टी एंड हेल्थ से, जो हमारी सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में है कि हमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हो, इलेक्ट्रीशियन ब्रांच से हो, कोपा ब्रांच से हो, या एनीथिंग, आप किसी भी ब्रांच से हो, तो आपको सेफ्टी और हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके से सेफ्टी रखनी चाहिए और किस तरीके से अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो सुरक्षा की बात करते हैं, सेफ्टी। कार्यों को व्यवस्थित एवं नियंत्रित करें। कर्मचारियों की सुरक्षा, सुरक्षा संबंधी नियमों की जानकारी, स्वीकृत कार्यविधि को व्यवहार में लाने का ज्ञान। और कार्य यू देखिए दोबारा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को काट दें। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कार्यों को व्यवस्थित एवं नियंत्रित करना, यानी कि ये सब सेफ्टी के उपाय हैं कि कर्मचारियों की सुरक्षा होनी चाहिए, कार्य को व्यवस्थित नियंत्रित तरीके से करना चाहिए, सुरक्षा संबंधी नियमों की जानकारी होनी चाहिए, और अपने किए गए कार्यों को व्यवहार में लाने का ज्ञान होना चाहिए कि आपको किस तरीके से काम करना चाहिए। नंबर 2, व्यक्तिगत सुरक्षा। सुरक्षा भी कई प्रकार की होती है, जैसे यह है व्यक्तिगत सुरक्षा के आपको किस तरीके से सुरक्षा करनी चाहिए। आरामदायक ड्रेस आपको पहननी चाहिए, ढीले अथवा अव्यवस्थित कपड़े, कमीज न पहने, जूते सॉरी जूते हैं, जूते बिना पहने वर्कशॉप में प्रवेश ना करें, आभूषण कार्य क्षेत्र पर पहन कर न जाए। यानी कि आभूषण का मतलब होता है जो जेवर वगैरह होते हैं, उन्हें पहनकर आप वर्कशॉप में कभी न जाए। तो आरामदायक ड्रेस होनी चाहिए आपकी, ढीले और अव्यवस्थित कपड़े नहीं होने चाहिए कि आपके कपड़े ढीले हैं, वो मशीनों पर काम चल रहा है, और पता लगा कि आपका कोई कपड़ा मशीन में लग जाए तो आपको बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो इस तरीके से बिगर शूज, बिगर जूते पहनकर भी वर्कशॉप में ना जाए, और आभूषण पहनकर भी वर्कशॉप में ना जाए। दुर्घटना का कारण क्या होता है? दुर्घटना होती कब है? दुर्घटना जब होती है जब अनचाही घटना जिसके कारण जान माल की हानि हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? दुर्घटना। और दुर्घटना के कुछ कारण होते हैं, जैसे कि आपका किसी काम को करने में इंटरेस्ट ना होना। देखिए दुर्घटना के परिणाम, कि दुर्घटना के परिणाम क्या क्या होते हैं। मृत्यु हो सकती है दुर्घटना में, धन की हानि हो सकती है, हाथ पैर टूट सकते हैं, आंखों की रोशनी जा सकती है, व्यक्ति कोमा में जा सकता है, और वर्कशॉप एवं जो आप कारखाना जहां आप काम कर रहे हैं वहां का लाइसेंस भी निरस्त हो सकता है। तो इन तमाम चीज़ों की आपको जानकारी होनी चाहिए। यदि आप इस चीज़ को नोट करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप वीडियो को रोक कर नोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन हर एक चीज़ को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़े। आपको हर कोई ज़रूरी नहीं कि इस तरीके से पढ़ाए। ये नोट्स बहुत तरीके से, बहुत कई जगह से ढूंढ कर बनाए हुए हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि इन नोट्सों को अच्छे से बनाकर चले, जो आप एक बार पढ़े और लाइफ टाइम तक तुम्हारे याद हो। उसके बाद है वर्कशॉप दुर्घटना के कारण, यानी कि जो वर्कशॉप होगी उसमें दुर्घटना के क्या कारण क्या हो सकते हैं आपके साथ। आपको किसी काम को करने में रुचि ना होना, आप असावधानी से काम करें, जल्दबाजी में आप काम करें, आप कोई काम कर रहे हैं आपको उसको ज्ञान ही ना हो, ठीक। या असुरक्षित हस्त औजार, यानी कि आप औजार का, जैसे कि पेचकस है, पेचकस यानी कि स्क्रू ड्राइवर, उस पर तेल लगा हुआ है या ऑयल लगा हुआ है, आप उससे काम कर रहे हैं तो वो आपके छूट जाता है, आपको चोट लग सकती है। इस तरीके से आप कोई भी काम ना करें जिससे कि आप दुर्घटना के शिकार हो जाए। काम करो, आसानी से करो, सावधानी पूर्वक करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी भी कोई काम जल्दबाजी में ना करें। यदि आपका किसी काम को करने में मन नहीं है
तो उसे कुछ देर बाद रुकने के बाद कर ले, जब आपका मन हो। जल्दीबाजी में मत करें, या किसी का आपको ज्ञान नहीं है, जैसे कि आप मान लीजिए आपके पास 3 फेज सप्लाई आ रही है और आपको मेजरमेंट करने का अनुभव नहीं है, ठीक, तो उसे आप कभी भी टेस्टिंग लैंप के माध्यम से चेक ना करें। हो सकता है आप सिंगल फेज की जगह 2 फेज में तार लगा दें और आपके हाथ में जो टेस्टिंग लैंप होगा वो फूक जाए या उसमें आग लग जाए और आपको भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ये सब आप ही के लिए है, ये जितनी भी सुरक्षा है, ठीक। उसके बाद सावधानियों में आपको क्या करना है, कार्य पूर्ण कर शैली के साथ करना चाहिए। जो सावधानी आपको क्या क्या करनी चाहिए, कार्य को पूर्ण कर शैली के साथ करना चाहिए, यानी कि पूरी अपनी ताकत, या जैसे क्या कह देते हैं अपने हुनर के साथ। किसी व्यक्ति को विद्युत का झटका लगने से तुरंत मुख्य स्विच को ऑफ कर देना चाहिए। यदि किसी कारणवश मुख्य स्विच समीप में हो तो अपने हाथों से सूखा कपड़ा या कागज अथवा लकड़ी के उस व्यक्ति को धक्का देकर अलग कर देना चाहिए। स्विच को सदैव फेस में लगाना चाहिए। कभी भी जो फ्यूज हमारा जो स्विच होता है, अब जिसे चटकनी भी बोल देते हैं, उसको जब भी लगाओ आप उसको फेस तार में लगाओगे, कभी भी न्यूट्रल में नहीं लगाना चाहिए। नया फ्यूज को लगाने से पहले मुख्य स्विच को बंद कर लेना चाहिए। जो फ्यूज होता है ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हमारी सुरक्षा जो युक्तियाँ होती है, MCB, ELCB फ्यूज, किटकैट फ्यूज, डी टाइप फ्यूज, आपने देखा होगा इन्वर्टरों में लगे होते हैं। तो फ्यूज तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, यानी कि हर तमाम जगह लगा होता है। फ्यूज एक ऐसी युक्ति है, फ्यूज श्रेणी क्रम में लगा होता है और हमेशा फेज में लगा होता है, न्यूट्रल में नहीं लगा होता, ठीक। उसके बाद सुरक्षा चिन्ह। देखो चिन्हों का काम क्या होता है, चिन्ह का मतलब होता है जो अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सके और जिसे भाषा का बाध्य नहीं हो, यानी कि इसे जो चिन्ह होते हैं उन्हें भाषा की आवश्यकता नहीं होती, उसे सिर्फ अनपढ़ व्यक्ति भी देखकर ही समझ सकता है। कहीं कोई लोगो बन रहा है, जैसे कहते हैं लोगो, अब जैसे कोई महिंद्रा गाड़ी का लोगो है तो आदमी देख के ही बता सकता है, उसे पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं। आपने कहीं दिखा HP लिखा हुआ, तो कोई पढ़ा लिखा होना, अगर उसे लोगों का ज्ञान है तो भी वो पहचान सकता। तो इसी तरीके से हर चीज चिन्हों पर आधारित होती है। तो चिन्ह हमारे पास 4 प्रकार के होते हैं, निषेधात्मक चिन्ह, आवश्यक आवश्यक चिन्ह, चेतावनी और सूचनात्मक चिन्ह, ठीक। जो निषेधात्मक चिन्ह होते हैं उन्हें प्रोबेबिलिटी साइन बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका अर्थ होता है किसी काम को मना करना, यानी कि ये काम न करें। इसका आकार जो होता है गोलाकार होता है। ये प्रिंटिंग वाले ने, जिसने टाइपिंग किया उसने गलत कर दिया है। इसका जो आकार होता है वो गोलाकार होता है। कैसा होता है, गोलाकार, ठीक। इसका जो आकार होता है गोलाकार होता है, यो गोलाकार, इस तरीके से गोलाकार होता है, ठीक जी। उसकी जो पृष्ठभूमि होती है वो लाल होती है, पृष्ठभूमि लाल होती है, और जो जो बॉर्डर होता है वो लाल होता है, और उसमें क्रॉस का निशान लगा होता है इस तरीके का। जैसे आपने देखा होगा बीड़ी पीना मना है, तो यानी कि बीड़ी सिगरेट का जो साइन होता है वो लोगो क्या दिखाता है कि यो काम करना मना है, यानी कि यो काम हमें नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ जो बताता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा निषेधात्मक चिन्ह होता है। उसकी जो अंदर पृष्ठभूमि होती है वो सफ़ेद होती है। जो आकृति होती है, यानी कि जो बीड़ी सिगरेट बनी होती है वो काले कलर की बनी होती है। उदाहरण के लिए धूमपान न करें। आवश्यक चिन्ह का मतलब होता है, आवश्यक चिन्ह जो होता है इसका काम करना होता है कि यह काम जरूर करना है। इसकी आकृति भी गोल होती है, पृष्ठभूमि नीली होगी और चिन्ह का रंग जो होगा सफ़ेद होगा। यानी कि जैसे कि कहीं आपने देखा हो शूज बने हुए हैं, हेलमेट बना हुआ होगा, या ग्लव्स बने होंगे, शूज है, ग्लव्स है, और बहुत सारी तमाम चीज़ें होगी। तो उसका काम होता है कि जैसे कार में सीट बेल्ट लगाना आवश्यक होता है, इस तरीके से। जो चेतावनी चिन्ह होती है, यानी कि जो वार्निंग साइन होते हैं, वे कैसे होते हैं, वो संकट या भय, सावधान को प्रदर्शित करते हैं। इनकी जो आकृति होती है कुछ इस प्रकार की होती है, त्रिभुजाकार, ठीक है। ये त्रिभुजाकार होती है। इसकी जो पृष्ठभूमि होती है, यानी कि जो हिस्सा जो होता है, ये इसका हिस्सा होता है पेला, यानी कि जो पृष्ठभूमि होगी, पृष्ठभूमि इसकी कैसी होगी, पेली होती है। जो बॉर्डर होगा वो काले रंग का होगा, यानी कि वो वाला जो बॉर्डर होगा वो काले रंग का होगा, और जो चिन्ह बना होगा वो अंदर भी काले रंग का ही होगा। उदाहरण के लिए उच्च वोल्टेज पर काम, उच्च वोल्टेज का कोई साइन दे देना, कुछ इस तरीके का साइन दे देना, ठीक।
वो त्रिभुज के अंदर दे दे इस तरीके से, तो इसे क्या बोलते हैं हम? हाई वोल्टेज। सूचनात्मक चिन्ह सूचना प्रदान करता है। इसका जो आकार होता है एक तरीके से वर्गाकार होता है, इस तरीके से कहीं आपने देखा होगा, ऐसा वर्गाकार होता है, इस तरीके से उसमें प्लस का निशान भी लगा हुआ होता है। ठीक है। सूचनात्मक वर्गाकार या आयताकार होता है। हरा, इसका जो पृष्ठभूमि होती है वो ये वाली जो पृष्ठभूमि होगी हरी होगी, चिन्ह जो बना होगा ये वाला सफेद रंग का होगा। जैसे कि शीतल जल, यानी कि पीने का पानी यहाँ है। जैसा आप कहीं गए होगे तो आपने देखा होगा कहीं ऐसा लिख रहा होगा कि पीने का पानी यहाँ है। ठीक है। उसके बाद है इसके अतिरिक्त कार्यस्थल में निम्न चीज की जानकारी होना, कि आपको मेन स्विच का पता होना चाहिए, संबंधित डॉक्टर का नाम पता फोन नंबर होना चाहिए, वहाँ से चिकित्सकों का नाम पता फोन नंबर, कृत्रिम स्विच का चार्ट एवं संबंधित जानकारी होनी चाहिए, उच्च अधिकारी को नाम पता होना चाहिए और विद्युत सावधानियों के उपचार एवं मानक पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको वहाँ का मेन स्विच पता होना चाहिए, उससे संबंधित वहाँ से डॉक्टर का नाम और उसका पता एड्रेस मालूम होना चाहिए। नज़दीकी कोई अस्पताल है तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कृत्रिम श्वास विधि के बारे में पता होना चाहिए कि कितनी विधि है, कैसे कब क्या प्रयोग करना है। उच्च अधिकारी का नाम, यानी कि जिस जगह आप काम कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा अधिकारी कौन है या आपके अपर कौन है, उसके बारे में आपको सावधानी होनी चाहिए। और जो विद्युत के जो मानक होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि कहाँ 220 है, कहाँ 230 है, कहाँ 500 है, कहाँ 1000 है, कहाँ 11,000 है। तो इस बारे में आपको भी नॉलेज होनी चाहिए। जो प्राथमिक चिकित्सक होता है उसका जो बॉक्स होता है उस पर लाल रंग का प्लस का चिन्ह होता है। प्राथमिक उपचार हेतु सामग्री आवश्यक लाए। ये देखो, ये जो आप जितनी भी सामग्री देख रहे हैं ये प्राथमिक उपचार में होनी चाहिए। बीटाडीन की ट्यूब, दवा पिलाने का गिलास, स्प्रेट, अमोनियम, डोपर, डिटोल, स्टेपर, यानी कि बर्नोल, रुई, गोद, यानी कि तमाम चीज है जो एक टूल में होनी चाहिए, जो डॉक्टर अपने साथ लेकर चलता था। ये चीज हमेशा आपके पास होनी चाहिए। ठीक। उसके बाद